दोस्तों नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला में आज जिस विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वो है कैसा है आपके घर का नंबर, क्या वो आपके लिए उचित है और नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप उस घर के नंबर को अपने अनुकूल बनाने के लिए। क्या कोई ऐसा उपाय या ऐसा रास्ता है कि घर का खराब नंबर भी आपके लिए सही हो पाए या उसके पॉजिटिव परिणाम आपको मिले। तो दोस्तों ऐसे बहुत सी बातें हमने सुनी भी हैं और देखी भी हैं, तो क्या इनका कोई महत्व है? अगर है तो क्या? और जो नंबर है आपके साथ जुड़ा हुआ उसका क्या प्रभाव है? दोस्तों ये सब जानकारी लेकर मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो आज कीजिएगा। तो दोस्तों घर वो जगह है जिस तरह से पंछी रात को अपने घोंसले में जाकर विश्राम करता है। थके हुए इंसान जो दिन भर की भाग दौड़ इधर उधर कमाई के लिए या किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर दौड़ते रहते हैं, जब वो रात को आकर सुकून से अपने घर में आते हैं तो उन्हें एक अलग ही खुशी, एक अलग ही शांति, एक अलग ही आराम का एहसास होता है। तो वो आराम का एहसास तभी होता है कि जब उस घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में प्यार हो, आपस में सब मिलजुल कर रहते हो या एक अच्छा और सुखद वातावरण हो। परंतु यही वातावरण जब खराब होता है, घर में कलह कलेश है या पैसे की तंगी है या कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी है, तो वही सुकून बिल्कुल परेशानी में बदल जाता है। इंसान कहीं ना कहीं अपनी चिंताओं में इतना खोया रहता है कि वो उस सुकून को महसूस नहीं कर पाता। तो क्या कारण है वो सुकून उस इंसान के जीवन में होता है या नहीं होता? इसका कारण है आपके घर का नंबर। दोस्तों हर व्यक्ति के लिए हर नंबर ना खराब होता है ना सही, और ना ही कोई नंबर किसी के लिए खराब होता है। परंतु फिर भी कुछ अंक इस तरह के इस न्यूमरोलॉजी में माने गए हैं कि उन्हें जिस तरह से 8 नंबर, 4 नंबर, इस तरह के अंकों को बोल दिया गया है कि ये अंक घर के लिए अच्छे नहीं हैं। तो क्या 8 और 4 घर नंबर वाले घर बिकते नहीं हैं? क्या वहाँ लोग नहीं रहते? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग भी रहते हैं, घर भी बिकते हैं और सब कुछ अच्छे से भी होता है। परंतु दोस्तों बात महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा अंक किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं है, ये ध्यान रखने की बात होती है, क्योंकि हर अंक अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या है आपके घर का नंबर, और अगर वो नंबर है, अगर वो नेगेटिव है किसी कारणवश, तो उसका क्या उपाय करेंगे? जानते रहिए मेरे साथ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में लास्ट में हर घर के नंबर के साथ एक रेमेडी भी शेयर करूंगी। उम्मीद है आप सभी मेरे साथ रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले आता है नंबर 1। नंबर एक का अंक अपने आप में काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव अंक माना जाता है। माना जाता है कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति काफ़ी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में लड़ने की क्षमता रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी वो घबराते नहीं हैं। परंतु एक बात ध्यान रखने की ये है कि वो 1 का अंक किस डिजिट से आ रहा है। क्या वो 1 का अंक 118 की तरह आ रहा है तो वहाँ भी नंबर 1 ही बनेगा फाइनल नंबर। परंतु ये 118 किसके योग से आ रहा है, यानी कि सूर्य और शनि के योग से। तो यहाँ पर जो 1 का प्रभाव है वो पॉजिटिव रूप से नहीं मिल पाएगा। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, 181, 118 इस तरह के घरों में या तो व्यक्ति रह नहीं पाते और रहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई परेशानी रहती। परंतु अगर जनरली नंबर 1 को देखा जाए तो ये बहुत अच्छा नंबर होता है, हर व्यक्ति को सूट करता है। परंतु कोई भी व्यक्ति अगर 8 नंबर से रूल करता है तो उसे इस घर में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो उसे चाहिए। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि ये घर खराब तब भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर 1 हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। आते हैं नंबर 2 पर। प्यार, परिवार और एक आत्मविश्वास तो नहीं हम कहेंगे, प्यार और परिवार से भरा हुआ
या फिर खुशियाँ, क्रिएटिविटी, उमंगों से भरा हुआ घर होता है जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी ही उधेड़-बुन में लगा रहता है। रिश्तों का महत्व यहाँ बहुत होता है, परंतु उन रिश्तों में जुड़ाव कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। बार बार लोग एक दूसरे से रूठते हैं, मानते हैं, कभी नाराज़ होते हैं और उस घर की ग्रोथ प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग नहीं होती। परंतु अगर उस घर में रहने वाले लोग कला के क्षेत्र में जाते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं जहाँ पर उनकी प्रतिभा या क्रिएटिविटी को महत्व दिया जाना चाहिए, तो उस क्रिएटिविटी को नंबर 2 के घर में बहुत सफलता मिलती है। यानी कि नंबर 2 के घर में रहने वाले लोग या तो क्रिएटिव होते हैं, या नहीं होते तो बन जाते हैं, और बन जाते हैं तो बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु नेगेटिव पार्ट ये होता है कि ये अपनी सफलता को अकेले अपने बलबूते पर नहीं पा पाते, इन्हें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, या उस घर में एक दूसरे से लोग इस तरह से बॉन्डेड होते हैं कि अगर एक भी कहीं इधर उधर चला जाता है तो दूसरे की नींद खराब हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है अंक 2 में के घर में रहने वाले लोगों के लिए। अदरवाइज़ नंबर 2 इज़ वेरी गुड। परंतु यहाँ भी ध्यान रखने की बात ये ज़रूर रहेगी कि नंबर 2 किस अंक से आता है, ये बात हर बार ध्यान रखनी है। अब आते हैं नंबर 3 पर। बहुत ही पॉजिटिव अंक है, लगभग हर नंबर वाले व्यक्ति के लिए। बस सिर्फ नंबर 6 वालों के लिए ये घर कुछ सूटेबल नहीं होता। सूटेबल इन द सेंस यहाँ पर उस तरह से नहीं देखना कि नंबर 3 है तो नंबर 6 के लिए एंटी, क्योंकि एक घर में रहने वाले 4 लोग सभी नंबर 3 नहीं हो सकते, सभी नंबर 6 नहीं हो सकते, सभी नंबर 4 नहीं हो सकते। तो ओवरऑल वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि जब जो घर का हेड हो उसी के अकॉर्डिंग घर के नंबर का चुनाव किया जाए, परंतु उस नंबर का प्रभाव घर के सभी लोगों पर पड़ेगा। ये बात जानने योग्य है कि किस तरह से पड़ेगा। तो नंबर 3 के घर में रहने वाले व्यक्ति काफ़ी पढ़ाई के प्रति सजग होते हैं, परंतु वहाँ पैसे को लेकर थोड़ी सी वो जितना उन्हें चाहिए एफर्ट्स वो डालते ज़रूर हैं, परंतु उन्हें उस एफर्ट्स के एज इट इज़ मनी वाइज रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। अच्छे स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, मेहनती होते हैं, जीवन में भरपूर सफलता प्राप्त करते हैं और समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। तो अंक 3 में रहने वाले व्यक्ति काफ़ी खुशहाल और समृद्ध होने के साथ साथ बहुत समझदार और पढ़े लिखे भी होते हैं। यहाँ भी बात ध्यान रखने योग्य है कि वो अंक किस तरह से आ रहे हैं। जैसे 291, ये अंक वो अंक है 291। अगर हम टोटल करते हैं तो 12 से 3 पर आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर बहुत अच्छा आता है। तो इस घर में इस नंबर में रहने वाले लोग जनरली बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह के नंबर वाले, नॉट कि इसी नंबर वाले व्यक्ति। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने बात योग्य बात ये है। अब आते हैं नंबर 4 पर। न्यूमरोलॉजी में कुछ मिथ इस तरह के पैदा हो चुके हैं या होते भी हैं, ये सब इस तरह की चीज़ें होती भी हैं कि 4 नंबर या 8 नंबर वाले घरों में रहने वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाते या उनके जीवन में स्ट्रगल या परेशानियां रहती हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक सच भी है कि नंबर 4 के घर में जो लोग रहते हैं उन्हें सफलता मिलती तो ज़रूर है, परंतु अचानक ही उस सफलता को असफलता में बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि नंबर 4 वाले घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में अचानक चेंजेस आते हैं। वो सोच भी नहीं पाते कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक एक छोटा सा पड़ाव इस तरह का आता है कि इंसान ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर सही ग्राफ चलता रहे और बाकी सभी चीज़ें ठीक रहती हैं तो अंक 4 में रहने वाले व्यक्ति जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। वो टेक्निकल क्षेत्र में या इस तरह के बड़े बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं जो जीवन में हार्ड वर्क और मनी माइंडेड होने के साथ साथ पैसे को कमाने की क्षमता भी रखते हैं और जीवन में इस तरह के काम करके धन को कमाते भी हैं। तो फ्रस्ट्रेशन और अचानक आने वाले इंसिडेंसेस के अलावा नंबर 4 के घर में कोई परेशानी नहीं होती। इसका उपाय क्या होगा, क्या करना होगा, वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, परंतु अभी फ़िलहाल बात कर रही हूँ इम्पैक्ट्स ऑफ हाउस नंबर्स के।
अब आते हैं नंबर 5 के घर में। अपने आप में अल्टीमेट हाउस है, क्योंकि नंबर 5 तो रीढ़ की हड्डी है न्यूमरोलॉजी की। जहाँ नंबर 5 उपस्थित हो जाता है काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो चीज़ें भाग्य में कभी कभी नहीं भी होती, नंबर 5 के चलते वो भी प्राप्त हो जाती हैं। तो इस घर में रहने वाले लोग काफ़ी फाइनेंस कॉन्शियस होते हैं, बहुत सुंदरता के साथ रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होने के साथ साथ अपने घर की साज सज्जा पर भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसके साथ साथ इस घर में रहने वाले व्यक्ति अगर खुद भी नंबर 5 से रूल कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव कभी कभी हो जाती है, क्योंकि नंबर 5 की अधिकता हमेशा व्यक्ति को इस तरह से बदलाव की तरफ प्रेरित करती है कि जीवन में कुछ नेगेटिव घटनाएं खुद ब खुद साथ जुड़ जाती हैं। यानी गलत लोगों का मिलना, गलत दोस्तों का मिलना, गलत संगत का पड़ना या गलत आदतों का शिकार होना, अगर नंबर 5 के घर में रहने वाले व्यक्तियों के मूलांक और भाग्यांक में भी 5 के अंक की अधिकता है। अदरवाइज नंबर 5 का घर आंख बंद करके लिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी टोटल से आ रहा हो। अल्टीमेट नंबर है, जैसे 293 अगर हम देखते हैं तो अल्टीमेट नंबर है, नंबर 5 पर आता है, तो कोई परेशानी वहाँ नहीं होती। अब आते हैं नंबर 6 के घर में। 6 का नंबर तो वैसे भी होम और फैमिली के लिए ख़ास तौर से माना जाता है। 6 का नंबर लग्जरी को, वीनस को डिनोट करता है, तो वीनस जहाँ उपस्थित होगा उस घर में खुशियों की कभी कमी नहीं हो सकती। इस घर में रहने वाले व्यक्ति ग्लैमर की दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग या इस तरह के कुछ ऐसे काम अगर ये लोग करते हैं तो जीवन में भरपूर सफलता प्राप्त करते हैं। नहीं तो इस तरह के लोग जीवन में सफलता पाने के लिए अगर नेगेटिव फील्ड में चले जाते हैं तो उस घर का कोई बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाता। तो 6 का अंक अगर 333 से भी आए तो भी पॉजिटिव होता है। ये बात बहुत विशेष ध्यान रखने योग्य भी है। बार बार मैं कहती हूँ कि 6 का अंक किस से आ रहा है, क्या वो 24 से आ रहा है, क्या वो 15 से आ रहा है, क्या वो प्योर 6 है, क्या है वो, या 33 से आ रहा है। तो इस बात में सब में अलग अलग एक डिफरेंस क्रिएट होता है, परंतु उस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हमें अल्टीमेट नंबर पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 6 के घर में रहने वाले व्यक्ति जीवन में खूब खुशियाँ पाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, परंतु उसका मूलांक 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो व्यक्ति या तो खुद बंठन कर रहते हैं या इस तरह के काम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि वो या तो बुटीक वगैरह का काम करेंगे या जो डिज़ाइनिंग का कुछ इस तरह का काम करेंगे। नहीं करेंगे तो वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ते हैं, या कुछ भी इस तरह का क्षेत्र जहाँ पर फाइनेंस और टेक्निकल चीज़ें साथ साथ जुड़ी होती हैं। अगर ये उस फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस घर की जो नंबर है उसकी भी सपोर्ट साथ में प्राप्त होने लगती है, जिस वजह से वो काफ़ी सफल और आगे बढ़ जाते हैं। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 के घर में रहने वाले लोगों के बीच में शुरुआती दौर में काफ़ी प्यार होता है, परंतु अचानक कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि उनके जीवन में आपस में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, आपस में एक गैप मेंटेन हो जाता है। यानी कि वो आपस में जो वो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आता है, क्योंकि केतु का नंबर है, थोड़ी दूरी, थोड़ी विरक्ति लेकर आता है। परंतु वहीं वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति काफ़ी विद्वान होते हैं और विद्वान होने के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनती और सजग होते हैं। परंतु रिश्तों में दूरी नंबर 7 के घर में रहने वाले लोगों के बीच में ज़रूर देखी जाती है। आते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 के घर को कहीं भी न्यूमरोलॉजी में अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता और शायद होता भी नहीं है, क्योंकि नंबर 8 का वो अंक है जो जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाकर सक्सेस को थोड़ी देरी से लेकर आता है। और उसके साथ साथ शनि के घर में रहने वाले व्यक्ति को काफ़ी कुछ इस तरह का अनसर्टेन सा सहना पड़ता है, जिसे ओवरकम करने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो नंबर 8 का अंक जनरली अवॉइड किया जाता है घर के लिए, लेकिन अगर आपका 8 के अंक का वाला ही घर है तो क्या करें, वो बात की बात है।
आते हैं नंबर 9 के घर पर। नंबर 9 का घर अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है। लोगों में एक विश्वास, एक आत्मीयता वहाँ पर पाई जाती है और लोग भले ही थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं उस घर में रहने वाले, परंतु आपस में या लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े होकर तत्पर तैयार रहते हैं। परंतु विशेषता ध्यान रखने की बात यह है कि क्या नंबर 9 का अंक 36 के अंक से आ रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि अंकों के योग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कि नंबर 9 36 से आ रहा है या नंबर प्योर नंबर 9 है या फिर 18 नंबर से आता है, किस तरह से आता है नंबर 9, ये देखने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों ये तो हुआ अंकों का प्रभाव, यानी कि आपके घर का कौन सा नंबर है उसका क्या प्रभाव आप पर होने वाला है। अब मैं बात करूंगी कि रेमेडीज़ किस तरह से की जाती हैं। अगर आपके घर का नंबर मान लिया 4 पर है, 8 पर है या इस तरह का है जो आपके मूलांक को सूट नहीं करता, तो क्या करें, तो क्या करें, ये इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि घर बदलना इतना आसान नहीं होता। आप वास्तु चेंज कर सकते हैं, आप घर की इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, परंतु घर को बदलना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत नामुमकिन सा लगता है। मैं खुद अगर 4 नंबर के घर में रहती हूँ तो आई कांट चेंज दैट हाउस, क्योंकि इतनी जल्दी आपको घर को बदलना संभव नहीं होता। किसी भी एक छोटे से कारण से आप उस घर को नहीं छोड़ सकते। हाँ, स्ट्रगल जीवन में जब बढ़ती है तो आदमी उपाय की तरफ भागता है कि क्या उपाय करूं। तो सुनिए दोस्तों, अगर आपके घर का अंक नंबर 4 पर या नंबर 8 पर है तो उस अंक को डिस्प्ले करना बंद कर दीजिए। घर की नेम प्लेट पर नंबर मत लिखिए। यानी कि अगर आपके घर का अंक 292 है तो आप उस अंक को घर की नंबर प्लेट पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि 292 मीन्स 13 मीन्स 4। अल्टीमेट नंबर भी 4 है और 29 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, और 292 को अगर हम टोटल करते हैं तो वो भी 13 से 4 आता है। तो इस तरह का नंबर कभी भी घर के लिए अच्छा नहीं होता। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने मेन गेट से उस नंबर को हटा देना है। आपको उस नंबर को वहाँ पर नहीं लिखना है, यानी कि इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं लिखना 292 ये वो सब। तो उसका क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय है उस नंबर को वहाँ से हटा दें। दूसरा उपाय है कि उस नंबर की जगह आप उस घर का कोई स्पेसिफिक नेम रख दीजिए। जैसे पुराने समय में अगर आपने देखा होगा तो लिखते थे राम हाउस, श्यामा निवास या कुछ भी लाइकवाइज। तो आपको उस तरह से रख कर, उस तरह से एक जेन्युइन नंबर पर नाम रख के उस घर की वाइब्रेशंस को बदलना होगा। ये है दूसरा उपाय। तीसरा उपाय क्या होगा कि मान लिया 13 नंबर है और आपको 14 और 15 सूट करता है, यानी कि आप 6 नंबर से हैं और आपका 3 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर मजबूरी भी है कि घर के नंबर को डिस्प्ले करना है, तो एक ऑप्शन होता है आपके ब्लॉक का नंबर या कोई भी ऐसा अंक जो अंकों को रिप्रेजेंट, जैसे बी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है। मान लिया आपको सी है तो 3 है, डी है तो 4 है, बी है तो 2 है। इस तरह से आपको टोटल किस नंबर पर सूटेबल होता है आप उसको हाइफन लगाए बिना उस ब्लॉक को भी वहाँ पर शामिल कर सकते हैं। जैसे कि बी के बाद अगर आपका 290 नंबर है और आप उसे 3 पर लाना चाहते हैं तो आपको ए लगाना होगा। यानी कि 290 के बाद से पहले अगर आप ए लगा देंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी और दोनों को टोटल करेंगे और 1 की भी साथ में वैल्यू लगाएंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से 2 इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव हाउस नंबर। तो इस तरह से ये हुई एक रेमेडी, 2 रेमेडीज़। अब हम आते हैं थर्ड रेमेडी पर। थर्ड रेमेडी में आप क्या करते हैं कि जो भी आपने नाम चेंज किया या आपका अपना कोई चेंजेबल नाम है जो आपने न्यूमरो से चेंज किया, आप उस नंबर को घर की नेम प्लेट पर डिस्प्ले कीजिए और जो घर का हाउस नंबर है उसे बहुत छोटे से शब्दों में कहीं साइड में लिखिए, या जो लकी नंबर्स हैं, लकी कलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग नेम प्लेट आप डिज़ाइन करिए और लकी नंबर्स के साथ, यानी कि लकी कलर्स के साथ उस नंबर को नेम प्लेट पर डिस्प्ले कीजिए। ये भी एक मेथड हुआ। आते हैं अगले मेथड पर। अगला मेथड है
आपको जो भी आपके घर का नंबर है, यानी कि आपके घर का नंबर मान लिया 171 है, तो ये हुआ 9। 171 अगर हम देखते हैं तो 9, और हमें इसे नंबर 1 पर लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे घर के मेन गेट पर बाहर आपका 171 डिस्प्ले हुआ है, तो इसके पीछे एग्जैक्टली पीछे आप एक वाइट पेपर लेंगे या कोई भी कलर्ड या कैसा भी पेपर लेके उस पर नंबर 1 लिखेंगे और उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में पेस्ट कर देंगे, यानी कि 171 7 8 9 और नंबर 1 एक जुड़ गया तो 10, यानी कि आपने अपने घर के नंबर को बैलेंस किया और वो नंबर आया नंबर 1 पर। ये एक रेमेडी और हुई। तो दोस्तों इस तरह से घर के नंबर्स को बैलेंस किया जा सकता है, और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको घर के दरवाजे पर उस नंबर को डिस्प्ले नहीं करना है अगर वो नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह से नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट करना है और घर के नंबर क्या इम्पैक्ट देते हैं, किस तरह से आप उनका फ़ायदा ले पाते हैं, या आप अगर एक पढ़ने वाले बच्चे हैं या आपका बिल्डिंग से रिलेटेड काम है या कुछ इस तरह के काम है जहाँ पर प्रॉपर्टी या इस तरह की चीज़ों से काम होता है, तो वहाँ पर आपको राहु और बुध के घर में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका कपड़े का काम है, एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का काम है, तो उस तरह से वहाँ पर नंबर 6 या नंबर 2 के घर में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और नंबर 4 और नंबर 8 के घर में रहने वाले लोग जनरली ऑकल्ट साइंस में काफ़ी आगे जाते हैं। परंतु अगर उस नेगेटिव इम्पैक्ट को हम पॉजिटिव वे में यूज़ करने लगते हैं तो उस नंबर की नेगेटिविटी हमें इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। तो दोस्तों ये था विषय, घर का नंबर कैसा हो, किस तरह का होगा और क्या इम्पैक्ट आप पर डालेगा। आने वाली वीडियो में और भी नए नए विषय लेकर आती रहूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।